बेसिक क्लास 10 24-25 बोर्ड एग्जामिनेशन में जो सैंपल पेपर दिया गया है, सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर ए है। ये इन ट्रायंगल ABC, DE and F are the midpoints of sides BC, CA and AB respectively. Prove that FBD triangle और DEF ट्रायंगल सिमिलर है और ट्रायंगल DEF और ABC सिमिलर है। पहले इसका एक डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम में हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं। इस प्रकार से बड़ा ट्रायंगल बनाते हैं। ये ट्रायंगल ABC है, A, B और C। ABC ट्रायंगल में DEF BC का मिड पॉइंट है, तो यहां पर हम D लिखेंगे क्योंकि रेस्पेक्टिवली है। CA का मिड पॉइंट है, यहां पर हम E लिखेंगे और F AB का मिड पॉइंट है, तो ये AB में F लिखेंगे। अब इस प्रकार से इसको ज्वाइन कर देते हैं। इसको ज्वाइन इस तरह से जब कर देंगे, ठीक, क्लियर है। अब हमको साबित करना है FBD और DEF। FBD ये ट्रायंगल, FBD और DEF ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है। सिमिलर तभी आप कर सकते हैं जबकि इसके कम से कम दो एंगल्स इक्वल हो जाए। दोनों ट्रायंगल्स के कम से कम दो एंगल्स इक्वल हो, तीनों हो जाए तो सोने पे सुहागा। अब इस दोनों ट्रायंगल में हम लोग किस प्रकार से एंगल्स को फाइंड करेंगे, तो देखिए F और E, AB और AC का मिड पॉइंट है। F और E, AB और AC का मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब है कि FE और ये BD या BC पैरेलल होगा। मिड पॉइंट थ्योरम से, मिड पॉइंट थ्योरम क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा। किसी भी ट्रायंगल के किसी भी दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो लाइन प्राप्त होगा वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा। तो यहाँ पर ये F और E दो मिड पॉइंट्स है, तो ये थर्ड साइड BC के पैरेलल है। इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग फिर से देखते हैं E और E, D BC का मिड पॉइंट और E AC का मिड पॉइंट। तो जब इस दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये ED, ये लाइन, ये E और ये D जो कि AC और BC का मिड पॉइंट है, तो जब मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये थर्ड साइड ये वाला यानी AB AF या FB के पैरेलल होगा। अब यहां पर हम देखते हैं कि FE ये पैरेलल है BD के, FE पैरेलल BD और इधर से ED पैरेलल है FB के। तो हम कर सकते हैं ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, इसलिए FBDE एक पैरेललोग्राम हो गया। और जब पैरेललोग्राम हो गया तो हम लिखेंगे FBDE। therefore FBDE is a पैरेललोग्राम। और जब पैरेललोग्राम है तो इसका ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होगा, यानी कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। अब आगे देखते हैं, क्योंकि ये लाइन FE BD के पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे। और फिर ये लाइन FB ED के पैरेलल है, तो ये एंगल तीन लाइंस वाला और ये एंगल तीन लाइंस वाला अल्टरनेट एंगल इक्वल है। तो हम लिखेंगे एंगल
BFD में एंगल FDB, एंगल FDB इज इक्वल टू, ये एंगल इसके इक्वल है एंगल EFD, एंगल EFD। तो दो एंगल आपको प्राप्त हो गया, दोनों इक्वल है, तो थर्ड इक्वल हमने कर ही दिया। और अगर दो एंगल्स इक्वल हो जाए तो थर्ड को प्रूव करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो इक्वल होगा ही। इस प्रकार से ये दोनों ट्रायंगल्स यानी कि ट्रायंगल FBD, ट्रायंगल FBD जो कि हमको प्रूव करना है FPD, सिमिलर ट्रायंगल DEF, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है क्योंकि ए एक क्राइटेरिया से या एक क्राइटेरिया से दो एंगल्स इक्वल हैं, दो ट्रायंगल सिमिलर है। अब दूसरा पार्ट है DEF, ये वाला ट्रायंगल और ABC पैराबोला ट्रायंगल को सिमिलर करना है। सेम क्वेश्चन है, आप इसको प्रूव कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए, ये दोनों ट्रायंगल पैराबोला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इसमें AFDE भी तो एक पैरेललोग्राम होगा, क्योंकि हम कर सकते हैं ED AF के पैरेलल, FD AE के पैरेलल। ये अपोजिट साइड से पैरेलल है तो AFDE एक पैरेललोग्राम हो गया। और जब पैरेललोग्राम हो गया तो अपोजिट एंगल्स, ये एंगल D और एंगल E इक्वल है, यानी कि DEF का एंगल D और ABC का एंगल A इक्वल हमने कर दिया। अब दूसरा है DEF का ये एंगल, F एंगल किसकी इक्वल होगा? तो देखिए FECD भी एक पैरेललोग्राम होगा। पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है, यानी कि ये एंगल C के इक्वल हो जाएगा। तो F एंगल, ये वाला एंगल C के इक्वल हो गया। और बच जाता है थर्ड एंगल E। ये एंगल हमको साबित करना है एंगल B के। अगर ये साबित करते हैं तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। और इसको साबित करने के लिए BDEF एक पैरेललोग्राम होगा। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने प्रूव किया था। तो जब BDEF एक पैरेललोग्राम है तो ये ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। इस प्रकार से एंगल P एंगल E के बराबर एंगल E एंगल P के इक्वल है। तीनों एंगल्स DEF और ABC के इक्वल हैं, इसलिए दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है।